आज बिहार की नदी के बारे में देखेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार की नदी। बीपीएससी एग्ज़ाम में बिहार स्पेशल में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है, जैसे बिहार हिस्ट्री, बिहार जियोग्राफी, बिहार इकोनॉमिक्स, बिहार पॉलिटी, बिहार जियोग्राफी। तो जियोग्राफी में हमें बिहार की नदी, हम शुरुआत करते हैं से बिहार की अवस्थिति भारत में कहाँ है, उसकी अक्षांशीय विस्तार, उसका देशांतरीय विस्तार, उसका पूरे भारत में 12वां स्थान है, उसका क्षेत्रफल 94,163 किलोमीटर है, उसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार ये भी पूछ लिया जाता है। और उसके साथ में उस कौन कौन से स्टेट और कौन सा एक सिंगल देश है जो बाउंड्री शेयर करता है बिहार से। और उसके बाद हमें बिहार का फिजिकल मैप भी देखना पड़ता है, उसकी फिजिकल चीज़ें, जैसे हम इंडिया का फिजिकल पढ़ते हैं कि भारत की भौतिक स्थिति कैसी है। जैसे ऊपर में हिमालय पढ़ते हैं, फिर बीच में हमें मालूम है कि गंगा नदी आती है, गंगा नदी के मैदानी वाला हिस्सा यानी उत्तर भारत का मैदानी वाला हिस्सा, और साउथ में हम क्या देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत। वैसे ही बिहार कैसा है ये भी देखना पड़ता है। तो हमें मालूम है कि बिहार के ऊपर में नेपाल है, और हम ये भी जानते हैं कैसे हिमालय की अलग अलग श्रेणियां हैं। जो सबसे निचला श्रेणी है शिवालिक पर्वत श्रेणी, वो शिवालिक बिहार से सटती है, उसको टच करती है। तो जब उसके नॉर्थ में जहाँ नेपाल है और वहाँ शिवालिक श्रेणी है, तो जाहिर सी बात है कि बिहार का जो नॉर्थ वाला एरिया है वो पर्वतीय एरिया होगा, ठीक। और जब गंगा नदी बिहार को दो बराबर भागों में बांट रही है, तो वो गंगा नदी आएगी तो मैदानी एरिया का निर्माण करेगी। तो हमने क्या देखा, पर्वतीय भाग इसके फिजिकल में बिहार का, दूसरा हो गया मैदानी वाला बिहार यानी मैदानी बिहार, मैदान वाला हिस्सा। उसके बाद नीचे हम आते हैं, तो नीचे हमें मालूम है कि बिहार झारखंड से सटा हुआ है, और झारखंड एक पठारी एरिया है। तो इसीलिए बिहार के नीचे में पठार है कुछ, जैसे रोहतास है, कैमूर है, नवादा वगैरह, ये सब कुछ पठारी हिस्से हैं। तो इस तरह से बिहार का पर्वतीय हिस्सा, मैदानी वाला एरिया और पठारी हिस्सा, तो इस तरह से हो जाते हैं कुल 3। इसी तरह से अगर हम इसमें भी डिवीजन करें तो पर्वतीय मैदान में हम क्या देखेंगे, जो पर्वतीय मैदान करें सॉरी जो पर्वतीय हिस्सा है बिहार का, उसमें भी 3 श्रेणी हो जाता है, जैसे सोमेश्वर की श्रेणी, रामनगर दून, दून घाटी। तो ये ऐसे एग्जाम में पूछ लेता है। अब जैसे सोमेश्वर श्रेणी कहाँ है, तो ये यहाँ पड़ता है, तो पश्चिम चंपारण में। तो इस तरह से हमें पढ़ना होता है चीज़ों को। जब हम ये चीज़ें पढ़ लेते हैं तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि बिहार की मिट्टी कैसी है। जब हमें मालूम है कि ऊपर पर्वतीय हिस्सा है, तो ऊपर पर्वतीय मिट्टी ही होगी, पर्वत वाली मिट्टी। और ये भी मालूम है कि यहाँ नदियाँ बह रही हैं, तो अपने साथ जलोढ़ गाद वगैरह लाएंगे तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करेंगी। और नीचे हमें मालूम है पठारी है, तो पठारी से रिलेटेड जो भी चूना पत्थर वगैरह ये सबसे संबंधित मिट्टी होगी वही यहाँ पे मिलेगी। तो ये सारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और किसी भी देश के लिए, किसी भी राज्य के लिए नदी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पानी से ही हम बरसात पे तो इम्पोर्टेंट है ही, बरसात तो जरूरी है, लेकिन नदियाँ क्या करती हैं, नदियों पे हम डैम नहरें बना के सिंचाई की व्यवस्था करते हैं। अगर हम कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं, कपड़ा हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, तो कपड़ा में कलरिंग करने के लिए, उसको धोने के लिए हमें पानी चाहिए ही चाहिए। तो नदियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है किसी भी देश के इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करने के लिए, हमारे पानी पीने के लिए। बहुत सारी ऐसी तमाम चीज़ें हैं जहाँ नदियों का इस्तेमाल है, सिंचाई के लिए, कृषि के लिए। और बिना कृषि किए हम रह नहीं सकते, कृषि नहीं करेंगे तो खाना कहाँ से खाएंगे। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो पढ़ना पड़ता है। अब आज इसीलिए बिहार की नदी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं, हमें अपना एग्ज़ाम पास करना है। तो कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिसको हम छोड़ देंगे कि चलो कोई बात नहीं, हमें ये मालूम है कि गंगा नदी बहती है, काम हो गया। तो अब देखते हैं कि बिहार में तो गंगा नदी बह रही है, तो गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर, ठीक है।
गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 और बिहार में इसकी लंबाई 445 किलोमीटर। ठीक, जब पूरी गंगा नदी बह रही है जहाँ से, वहां से लेके और बंगाल की खाड़ी में जाने तक का टोटल लंबाई 2525 है, लेकिन जैसे ही बिहार में एंट्री की यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। अब बिहार की सबसे छोटी नदी क्या है? बागमती। अभी इसकी बात करेंगे, इस मैप के बारे में बात करेंगे। बिहार में सबसे गहरा नदी कौन है? कर्मनासा। बाएं किनारे की सहायक नदियां, जो गंगा नदी में नदियां आ रही हैं, तो बाएं किनारे, बाएं किसको बोलेंगे? इसको, ऊपर वाले को, क्योंकि अगर हम मैप बना रहे हैं तो ये हमारा बाएं है और ये हमारा दाएं है। ठीक है, तो बाएं नदियां कौन कौन सी हैं? जो गंगा की सहायक नदी है तो गोमती, जो कि यूपी में सहायता करती है, घाघरा बिहार में, गंडक और कोसी। अब ये नहीं देखना है कि उत्तर में उत्तर वाली नदियां आके यहाँ गंगा में मिल रही हैं, इधर घाघरा, गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, ये सब, और बीच में ये गंगा नदी। तो ये नहीं सोच लेना है कि बागमती भी सहायक नदी है, कमला भी है, महानंदा भी है, ये गलत हो जाएगा। ये नहीं सोचना है कि उत्तर में है तो ये सारी नदियां सहायता करेंगी। बस बिहार की घाघरा, गंडक, यानी ये वाली घाघरा और ये गंडक और ये कोसी। कोसी वैसी नदी है जिसका बिहार में सबसे बड़ा बेसिन है। ये इतने एरिया में फैली है। बेसिन किसको कहते हैं? कितना उसका अपवाह तंत्र है, यानी कितने एरिया में उस नदी का सारा सिस्टम फैला हुआ है, वो बेसिन होता है। तो ये सबसे बड़ा बेसिन है कोसी। ठीक है, तो ये नदी, कोसी नदी, गंडक नदी और घाघरा नदी बाएं किनारे की सहायक नदी है गंगा नदी में। और दाएं किनारे, अब दाएं साउथ वाली नदी, तो दाएं में कौन कौन सी नदी? तो एक तो यमुना, इधर ही, ये बिहार की नहीं है, सोन, और दामोदर, तो दामोदर भी इधर की नहीं है। बस बिहार में दक्षिण साइड से, यानी दाहिने साइड से इकलौती नदी है जो गंगा की सहायक नदी है, वो है सोन नदी। ठीक है, सोन नदी इधर बहती है। अब बिहार के कुल कितने जिले हैं जो गंगा नदी को छूते हैं? ठीक, ये देख लेते हैं। तो बिहार में 12 जिले हैं। अब तो ऐसे टोटल कितने जिले हैं? 38। लेकिन इस 38 में से 12 ही जिले हैं जो गंगा के किनारे हैं, यानी गंगा को छूते हैं। छूते हैं का सेंस क्या है कि उनका ऐसे बाउंड्री है तो उनका लास्ट वाला बाउंड्री है, कहीं का भी बाउंड्री एक जगह से टच कर रहा हो, बिहार को छू रहा हो। तो बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय। मेन कंफ्यूजन हो जाता है, यहाँ कैमूर, रोहतास और यहाँ भोजपुर, पटना है। तो कोई लोग सोचते हैं यहीं पे टच में है, तो क्या पता रोहतास में भी होगा, तो नहीं, रोहतास में नहीं है, मुजफ्फरपुर में भी नहीं है। ये आपको 12 नाम याद होना चाहिए, क्योंकि एक ऑप्शन तो ऐसा देगा जो गलत होगा ही, तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब चूंकि नदियों के ऊपर ही नहरें बनाई जाती हैं, ताकि जिस नदी का कहाँ तक उसका उद्गम है और कहाँ तक वो बह रही है और दूसरे एरिया में उस नदी का पानी नहीं पहुँच रहा है, तो हम नहरों का निर्माण करते हैं ताकि सिंचाई व्यवस्था हो सके। ठीक, तो कुछ इम्पोर्टेंट है जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि एक है पश्चिमी सोन नहर, पूर्वी सोन नहर, पूर्वी कोसी नहर। तो इनके नाम में ही मालूम चल जा रहा है कि सोन नदी पे, कोसी नदी पे, लेकिन त्रिवेणी नहर, तिरहुत नहर और तेउर नहर, ठीक, ये अलग अलग नाम जो दिख रहा है दोनों त से और त्र और त, और इंग्लिश में चालू करें तो सब टी से, यानी T3। ये कहाँ पे है? तो गंडक नदी। ये जो घाघरा के बाद जो सेकंड गंडक नदी है उत्तरी बिहार की, ये गंडक नदी जो कि सारण, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, यानी चंपारण और सारण दोनों को लाभान्वित करती है ये नदी। ठीक है, त्रिवेणी, तिरहुत और तेउर, T3। पूर्वी कोसी नहर कहाँ है? तो कोसी नदी पे। ऐसे ही और एक है क्या बोलते हैं, पूर्वी सोन नहर और पश्चिमी सोन नहर, तो सोन नदी पे। अब है कि नलकूप से, यानी नलकूपों से, यानी 89% हम
बिहार के नालंदा, रोहतास, कैमूर, पटना, गया, मुंगेर और भोजपुर, ये कुछ जिले हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 जिले हैं जिसमें नालंदा, रोहतास, कैमूर, पटना, गया, मुंगेर और भोजपुर। ठीक, इन जिलों में नलकूपों के द्वारा सिंचाई की जाती है। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा नलकूपों से कहाँ पे सिंचाई की जाती है। तो यहाँ पे ना अब मेन पॉइंट पे आते हैं, समझते हैं। अब जैसे कि ये बिहार का मैप हो गया और ये बिहार की नदियाँ, तो उत्तर साइड से कौन कौन सी नदी आ रही है? पहला घाघरा नदी, गंडक नदी। ये पिंक बेसिन क्या है? गंडक नदी। और इधर भी एक है गंडक और बूढ़ी गंडक। उसके बाद ये बागमती, कमला, कोसी, महानंदा, ये आपको याद ही रखना है, मतलब रखना है। उसके बाद ये पुनपुन बेसिन, हरोहर बेसिन, किउल बेसिन, चंदन बेसिन, ये साउथ बिहार की नदियां हैं। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, उत्तर में कोसी, महानंदा, कमला, बागमती, गंडक, बूढ़ी गंडक और घाघरा, ये बहुत ही आसान है। और साउथ में पुनपुन, सोन, हरोहर, किउल, अजय और चंदन, बस। और कुछ आपको ज्यादा याद नहीं करना है। तो ये देख रहे हैं कि गंगा नदी आ रही है और बिहार को 2 बराबर भागों में बांट दे रही है। और अपना बिहार ऐसे सीधा नहीं है कि ऐसे नदी आ रही है, ऐसे है उठा हुआ दोनों। जैसे अगर हम कोई किताब है और उसको सीधा खोल दिए आधा आधा पेज करके, फिर उसको पेज को ऐसे मोड़ते हैं तो एक फ्लावर शेप में बनता है ना, तो बीच में गड्ढा है, दोनों साइड से उठा हुआ है। तो ये वाला इधर आप देख रहे हैं कितनी सारी नदियां हैं। और ये नदी कहाँ से आ रही है? ये हिमालय है, ठीक, हिमालय से आ रही है। जब हिमालय से नदियां आती हैं तो अपने साथ गार लाती है, टुकड़ा करती है। तो पहले टुकड़ा करती है तो क्या बनाती है? भाबर। फिर उसके बाद और छोटा टुकड़ा करती है तो क्या बनाती है? तराई, तराई मिट्टी। तराई के बाद क्या बनाती है? बांगर और खादर, ठीक। तराई, फिर आ जाएगा छोटा छोटा महीन वाला बांगर और खादर। तो नदियां आ रही हैं, उसको भाबर में बदल रही हैं, फिर तराई वाला एरिया, और ये तराई वाला ही हिस्सा हो जाता है इधर भी। और उसके बाद ये बांगर और खादर, और ये दोनों मिलके होता है जलोढ़ मिट्टी। जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है उसको कहते हैं बांगर, यानी जैसे याद कर सकते हैं ऐसे बांगर सीमेंट, एक बार सीमेंट लगा दिया सालों साल चलेगा, पुराना हो जाएगा फिर भी, वैसे ही बांगर मिट्टी और नया वाला खादर। तो ये जो गंगा नदी आ रही है, तो हम क्या देख रहे हैं कि इधर इतनी सारी नदियां हैं। और हमें मालूम है कि ये बिहार का शौक है कोसी नदी, क्योंकि बाढ़ लाती है। ये भी कुछ कुछ नदियां हैं जो बाढ़ लाती हैं। तो ये इतनी सारी नदियां जो उत्तरी बिहार में दिख रही हैं, तो इनकी वजह से, और ये चूंकि हिमालयी नदियां हैं ऊपर से आ रही हैं, तो यहाँ बर्फ भी जमा रहता है। ये 12 मासी नदियां कहलाती हैं, इनमें हमेशा पानी जमा रहता है। तो इधर नलकूप की आवश्यकता भी नहीं है, और इसीलिए ये अपने बाढ़ के लिए जाना जाता है। और दक्षिण वाला एशिया पठारी एरिया है, और यहाँ बरसात होती है तभी इन नदियों में पानी भरा रहता है, इसीलिए ये अपने सूखे के लिए जानी जाती हैं। तो सिर्फ बरसात वाले एरिया में ही होती है। इसीलिए दक्षिण बिहार की जो भी जिले हैं इम्पोर्टेंट, ये 7, नालंदा, रोहतास, कैमूर वगैरह। और रोहतास में मैं रहती हूँ तो यहाँ का कंडीशन मुझे मालूम है। यहाँ गर्मी में कल वगैरह जो चंपा कल होता है वो सूख जाता है। और नलकूप का 89%, देख रहे हैं कितना, 90% यूज होता है। और 10% समझ लीजिए कि वर्षा पर डिपेंड है। अब बाकी पूरी तरह से हम नलकूपों पे हैं। तो बिहार, अपने उत्तरी बिहार बाढ़ के लिए जाना जाता है और दक्षिणी बिहार सूखा के लिए। तो ये कुछ बिहार से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ था जो हमें याद रखना चाहिए। और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। इतना अगर हम पढ़ लेते हैं ना बिहार की नदी को लेके तो बहुत अच्छा है। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपके एग्ज़ाम में आता भी है, मेंस में, प्रीलिम्स के लिए तो इतना ठीक है, तो मेंस में ऐसे क्वेश्चंस कभी आएंगे ही नहीं। वो अपने तरीके के होंगे। और ये तो लाइक अ फैक्ट हो गया ना, जीके की तरह,
वो पूछेगा ही नहीं कि बिहार के नदियों के बारे में चर्चा कीजिए। अगर पूछ लिया तो उसका बात ही अलग है, उसको तो हम डिटेल्स में लिख ही लेंगे एक एक नदी का पॉइंट बना के। बट अभी आपको ये बहुत हेल्प करेगा ये वीडियो आपको बिहार की नदी को समझने में। और अभी जो एग्ज़ाम आ रहा है 68वीं बीपीएससी, उसके एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है। तो वीडियो को देखें और कमेंट करें कि अगर आपको और भी बिहार स्पेशल में कौन सा वीडियो चाहिए, ताकि उस पर मैं एक वीडियो बना के शेयर कर सकूं और आपकी हेल्प कर सकूं। थैंक यू सो मच।